एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि यूट्यूबर को कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कितनी जीएसटी देनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जीएसटी भी फाइल कर रहा हूं और भैया इनकम टैक्स भी फाइल करता हूं, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज का। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अगर आप एक यूट्यूबर है और यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी यूट्यूब की जो जर्नी है उसमें बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्रिएटर गाइड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यूट्यूब की बेसिक जानकारी वाली वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, जीएसटी अलग चीज है और इनकम टैक्स अलग चीज है। दूसरा मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि एक यूट्यूबर जो यूट्यूब से पैसा कमाता है एडसेंस के थ्रू, वो उसका डॉलर में आता है, फिर आईएनआर में कन्वर्ट होकर उसकी बैंक में जमा होता है, मतलब वो पैसा बाहर से आता है। और जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें कुछ पैसा तो बाहर से आता है, जैसे चाइना की कोई कंपनी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया तो वो तो आपको पेमेंट देंगे भाई बाहर से। और कुछ पैसा इंडिया से भी आता है, जैसे इंडिया में कोई स्पॉन्सरशिप मिली और उन्होंने आपको पेमेंट कर दिया। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी मैं आगे आपसे जो है बात कर पाऊंगा। सबसे पहले हम जीएसटी की बात करते हैं। देखिए, यूट्यूबर का काम है सर्विस, क्योंकि उसके पास कोई गुड्स तो है नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है आपकी, क्योंकि आप स्पॉन्सर वगैरह कर रहे हो, ये आपकी सर्विस है। सर्विस के केस में अगर बात करें तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे 20 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं एक साल के अंदर में, 20 लाख रुपए से ज्यादा आपकी बैंक में आते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे जी पता नहीं चलेगा किसी को, भाई पता चल जाएगा, आपकी बैंक में आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, तो जैसे ही आपका पैसा आएगा 20 लाख रुपए से ऊपर आएगा तो आपको एक तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ठीक है, जीएसटी नंबर ले लिया और जीएसटी फाइल करना भी अनिवार्य है। अब बात करते हैं दो तरह की। पहली तरह की बात तो यह है कि भैया पैसा आया एडसेंस के थ्रू, तो वो बाहर से पैसा आया, अब जीएसटी बाहर तो है नहीं तो आपको जीएसटी मिला ही नहीं, तो आप गवर्नमेंट को जमा भी नहीं कराएंगे। और एक आई स्पॉन्सरशिप इंडिया से, यहां पे आपने जो बिल रेज किया, मान लो 1 लाख की स्पॉन्सरशिप की, तो आपने उसको बिल दिया 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, ने 1,18,000 का बिल दिया, कंपनी ने आपको पेमेंट किया 1,18,000, तो 1 लाख तो भैया आपकी जो कमाई है जो आपने स्पॉन्सर किया है, 18,000 ये जीएसटी का, ये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर से पैसा आया यूट्यूब का, उसमें तो जीएसटी आपको यूट्यूब ने दिया ही नहीं, तो आप भी यूट्यूब ने नहीं दिया तो गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए एलयूटी भी लेना पड़ेगा, जीएसटी और एलयूटी लेना पड़ेगा। तो जो बाहर से आपका पेमेंट यूट्यूब का एडसेंस के थ्रू आया उसकी तो आप जीरो की जीएसटी भर सकते हैं एलयूटी लगा के। और जो इंडिया में आपने स्पॉन्सरशिप की है, तो आपने इंडिया में जब स्पॉन्सरशिप की बिल रेज किया तो आपने जीएसटी को कलेक्ट किया, तो वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो देखिए, यूट्यूब में से पैसा आया एडसेंस के थ्रू आया, चाहे स्पॉन्सरशिप के थ्रू आया, चाहे अफिलिएट के थ्रू आया, आपकी बैंक में जितना भी पैसा अलग अलग ट्रांजेक्शन के थ्रू आया वो सारी आपकी जो है इनकम मानी जाएगी, जब तक आप उसमें एक्सपेंस नहीं दिखाओगे। अब देखिए, यहां पे दो चीजें हैं। अगर मान लो आपकी कमाई कम है और आप इनकम टैक्स भरना चाहते हो तो आप 44AD में भर सकते हो। इसमें यह होता है कि आपको यहाँ पे बुक वगैरह मेंटेन नहीं करनी पड़ती। बुक मेंटेन क्या होती है आगे समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको ये लगता है कि भाई मेरी तो टोटल जो कमाई है साल भर की 8 लाख रुपए ही है, तो आप 44AD में भर सकते हो। वहां पे 50% तक आपका एक्सपेंस माना जाता है एक तरीके से, अगर सरल भाषा में समझे तो 50% पे आप भर सकते हैं। लेकिन अब कमाई आपकी 8 लाख है, 50% को एक्सपेंस दिखा दिया, तो भाई 50% बचा 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपए का जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो 4 लाख रुपए नई स्लैब के अनुसार टैक्स फ्री है, तो मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है। लेकिन अगर आपकी कमाई ज्यादा होती है, 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो आपको यहां पे बुक मेंटेन करनी चाहिए। बुक मेंटेन का कुछ मतलब नहीं होता, अकाउंटेंट आपकी एक बुक मेंटेन कर देता है जिसमें वो ये दिखाता है कि आपने जो भी वीडियोस बनाई, तो भाई आपका खर्चा भी तो हुआ है ना, बिजली का बिल है, आपका स्टूडियो का कोई रेंट हो सकता है, आपने बहुत सारा सामान भी खरीद रखा है, बहुत सारा खर्चा हो सकता है, आपकी टीम है उनको आप सैलरी देते हो, ये सारा खर्चा निकाल के कितना पैसा बचा। मान लो आपकी 30 लाख रुपए की कमाई हुई एक साल के अंदर, 30 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया, स्पॉन्सरशिप के थ्रू आया, चाहे यूट्यूब के थ्रू आया, किसी भी तरीके से आया, इनकम टैक्स सब पे एप्लीकेबल है। तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ वो 30 लाख रुपए आए, लेकिन अगर मान लो आपने ये दिखाया कि भाई मेरा 20 लाख रुपए तो खर्चा ही हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स बनेगा वो टैक्स आपको इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी की बात है तो जीएसटी का मैंने बता दिया, जितनी भी स्पॉन्सरशिप आप इंडिया में करोगे और 18% जीएसटी कलेक्ट करोगे वो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप मान लो जीएसटी का क्लेम लेना चाहते हैं तो ये भी एक मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खरीदूं और उस पर जीएसटी का मैं क्लेम ले लूं, नहीं। मेरे काम से रिलेटेड क्या हो सकता है, कैमरा हो सकता है,
मोबाइल हो सकता है, ट्राईपॉड हो सकता है, लाइट्स हो सकती है। अब ये जब मैं परचेज करूंगा तो मेरे को क्या जीएसटी बिल लेना है जिससे मैं परचेज करूंगा, वहां पे मैंने 18% जीएसटी है, जितना भी परसेंट जीएसटी लगा वो दे भी दिया, तो ये जो जीएसटी का पैसा इसको मैं क्लेम कर सकता हूं, तो ये क्लेम हो जाएगा, इसको मैं वापस ले सकता हूं गवर्नमेंट से, तो वो कैश में नहीं मिलेगा मुझे, मैं बिल भी तो बनाऊंगा ना। जैसे एग्जाम्पल ये समझिए, इस महीने मैंने एक मोबाइल खरीदा 50,000 रुपए का, 18% जीएसटी के हिसाब से मैंने 9,000 रुपए जीएसटी इस फोन की कंपनी को पे कर दिया, तो ये जो 9,000 रुपए जीएसटी मेरा क्लेम में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने किसी कंपनी का मान लो स्पॉन्सरशिप किया इस महीने का और वो 1,00,000 रुपए का किया, तो 1,00,000 रुपए का जब मैंने किया तो मैंने उसको बिल बनाया 1,18,000 का, कंपनी ने मुझे पे किया 1,18,000, तो 1,00,000 तो मेरे हैं, ये तो मेरी इनकम है, लेकिन जो 18,000 है वो मुझे जीएसटी मैंने कलेक्ट कर लिया। अब ये 18,000 मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है जब भी मैं जीएसटी फाइल करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को 9,000 का क्लेम ऑलरेडी मेरा सेटल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खर्चा किया हूं, तो 9,000 वह सेट हो जाएगा, बाकी का जो 9,000 बचेगा वो मुझे यहां पे करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा सिस्टम है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और आप जीएसटी फाइल नहीं करते, अगर आपका 20 लाख से ऊपर का जो है ट्रांजैक्शन होता है आपके अकाउंट में और आप एक यूट्यूबर है, तो आपके ऊपर जीएसटी वाले भी भाई साहब एक्शन ले सकते हैं और इनकम टैक्स वाले भी एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबरों पे एक्शन हुआ भी है और उन पर बहुत सारी पेनल्टी भी लगी है। तो अगर आपकी भैया यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई हो रही है तो आपको इस हिसाब से जीएसटी और टैक्स जो है देना पड़ेगा। बाकी इसको और डिटेल में आपको समझना है, बहुत डिटेल में जाना है, तो फिर आपको भैया अकाउंटेंट और सीए को बात करनी चाहिए, वो आपको और प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। बस यूं समझ लीजिए कि अगर आप 20-1 लाख रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब से साल भर का, तो आप सचेत रहें और आपको अपना इनकम टैक्स फाइल भी करना चाहिए और भाई साहब जीएसटी भी आपको ले लेना चाहिए। और अगर आप 10 लाख रुपए भी कमा रहे तो इनकम टैक्स फाइल तो करना ही चाहिए, चाहे भले ही आप टैक्स में आते या नहीं आते, इनकम टैक्स फाइल करना बहुत अच्छी बात होती है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।